हिंदू फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने मांग करते हुए कहा कि पत्थरबाजी करने वाले अराजक तत्वों को मिले फांसी की सजा। मुजफ्फरनगर में आई हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची पत्थरबाजों पर बयान को लेकर काफी चर्चाओं में है। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों को फांसी की सजा दिए जाने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें, साध्वी प्राची मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंची थी। शिव चौक पर पहुंचकर सबसे पहले साध्वी प्राची ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग हज करने के लिए जाते हैं तो वहां पर गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, वर्टिकल में जाते हैं तो गैर ईसाई वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। तो संत समाज भी मांग कर रहा है कि 4 धाम की यात्रा पर गैर हिंदू का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और मैं विशेषकर उत्तराखंड के सीएम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी मांग पर विचार किया और इस मांग को स्वीकार किया है। देखिए, ये हिंदुओं के लिए चिंतन का विषय है कि कोई भी त्योहार जो हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, जब वह 50% हो जाएंगे तो हिंदुओं की शव यात्रा भी निकलनी दूभर हो जाएगी। यह बड़ा ही चिंतन का विषय है। कुछ चेहरे ही नहीं बल्कि विशेष समुदाय के लोग ही पत्थर फेंकते हैं और गोलियां भी चलाते हैं। हैदराबाद से एक नेता की आवाज़ उठी है कि विशेष समुदाय पर शिकंजा कसा जा रहा है। ओवैसी बताया, जब पत्थर मारने वाला अब्दुल है, अफजल है, जाकिर है तो कार्रवाई तो उन्हीं आरोपियों पर होगी। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बहुसंख्यक समाज हिंदुओं का यह देश है। ओल्ड लाउड स्पीकर के मामले को लेकर कोर्ट का जो आदेश है, सरकार उसको लागू कर रही है, वह सभी को मानना जरूरी है। और हिंदू धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी और हमला करने वालों पर सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। देखिए, मैंने इसीलिए मांग की है, हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। वेटिकन में जाते हैं तो गैर ईसाई वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। तो संत समाज भी मांग कर रहा है कि 4 धाम की यात्रा पर गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और मैं विशेषकर उत्तराखंड के सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी इस मांग की उन्होंने कदर की है और इस मांग को स्वीकार किया। मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ धामी जी का। ये धार्मिक यात्राओं पर रामनवमी हो, बालाजी जयंती, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लोग क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, हिंदुओं के कोई भी त्योहार हो और ये हिंदुओं के लिए मैं समझती चिंतन करने का विषय है। हिंदुओं को चिंतन करना चाहिए कि कोई भी त्योहार हो उस पर जो यात्राएं निकालते हैं हम, भव्य यात्राएं, अभी तो केवल वो 20% है। तो पत्थरबाजी करते हैं, जब वो 50% हो जाएंगे तो हिंदुओं की शव यात्रा भी निकलनी दूभर हो जाएगी। इसीलिए ये एक चिंता का विषय होना चाहिए हिंदू समाज के लिए। कुछ चेहरे नहीं, एक समुदाय के लोग ही, विशेषकर जहाँ पर हिंदुओं की यात्राएं निकलती है उस पर पत्थर भी फेंकते हैं, उस पर गोलियां भी वो चलाते हैं। और कुछ लोग एक हैदराबाद से आवाज़ उठी है एक नेता की, वो कह रहा है कि एक ही संप्रदाय के लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ओवैसी बताए इस देश को, जब पत्थर मारने वाला अब्दुल है, अफजल है, जाकिर है या कासिम है तो कार्रवाई तो उन्हीं पर होगी ना। फिर क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? उन पर कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुसंख्यक ये देश है। हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरह की ये घटनाएं शर्मनाक घटनाएं है। लाउड स्पीकर को लेकर विवाद चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लाउड स्पीकर, देखिए, ये एक बड़ा विषय है। अल्पसंख्यकों ने कोर्ट की बात को भी ठुकरा दिया था, ठोकर मार करके उसका तिरस्कार किया था। अब सीएम साहब ने कहा कल एक परिसर में ही लाउड स्पीकर बजने चाहिए। तो सीएम साहब की बात का तो मैं उत्तर प्रदेश के योगी जी का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। उन्होंने अच्छी पहल की है। लेकिन जो लोग लाउड स्पीकर के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ लगे हुए, उनका क्या होगा? ना वो कोर्ट को स्वीकार करते, कोर्ट की बात को ठोकर मार देते हैं, और ना ही वो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात मानेंगे, मुझे ये विश्वास है। उनको तो अपमान करना है, हिंदुओं को भी टारगेट बनाना है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी अपमान करना है।